नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछता है भारत में ऐश्वर्या का एजेंडा साफ है, एक ही है कि ये नोटों की वर्षा हो कहां से रही है, ये कहां से कुबेर महाराज इतने ज्यादा खुश हो गए पीयूष जैन पर कि दीवारों के अंदर तहखाने बना बना के रखा हुआ है। ये जो व्यक्ति है, ये मास्क लगाया हुआ इस सब के बीच में, इसको कोरोना का बहुत डर है भाई को। ये देखिए अभी बैठा अंदर, ये भीड़ में, ये सुनहरे बाल वाला पीयूष जैन। अभी थोड़ी देर पहले जब मेरी साथी सुचरिता आई थी तो आपको दिखा रही थी वो स्कूटर कि भाई के पास दीवार में ईंट की जगह नोट है, लेकिन स्कूटर रखा हुआ भाई ने दिखाने के लिए। बहरहाल मेरा कहने का मतलब यह है, इतना नोट की साहब अभी भी निकल रहा है, आज भी निकला है। और ये आपका और हमारा घर नहीं कि कहीं किसी जीन्स में पिछले साल जैकेट में 100 का नोट 500 का नोट रह गया था, गलती से 10 का नोट, तो मम्मी डांटेगी साहब कि तुम कायदे से रखते नहीं हो। यह करोड़ों में निकल रहा है मामला, समझ रहे हैं आप, करोड़ों में। और एक आदमी नहीं, मल्टीपल डिजिट वाला आदमी है। 10 करोड़ से नीचे भाई बात नहीं करता है, 10 करोड़ से नीचे बात नहीं करता। सोना ऐसे निकल रहा है कि सुनार परेशान है कानपुर के। अबे कि सुनार हम थे कि ये। मुझे हंसी इसलिए आ रही है दर्शकों, क्योंकि जब सोशल नेटवर्क पे एक व्यक्ति ने कमेंट किया और फिर बाद में जब मैंने उनसे पर्सनली बात की तो मेरे को पता लगा कि वो कितने बड़े सुनार है। लेकिन ये जो पैसों की वर्षा है, ये तो सिर्फ जैन साहब के यहां हो रही थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ जैन साहब के यहां हो रही थी या किसी के कहने से हो रही थी? समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये जो बारिश की वर्षा है, अरे एक सिंगर है कोई पंजाबी का, उसने गाना बनाया था, मैं बारिश कर दूं कुछ पैसे की या नोट की, या उसने भाई ने सोचा नहीं होगा कि सही में पीयूष जैन अमल कर लेंगे उसके गाने पर। पीयूष जैन ने साहब ऐसा अमल किया है कि कानपुर नहीं, देश भर के सुनार परेशान है, देश भर के सुनार परेशान। तब 25 किलो सोना भाई के घर से निकल आता है। इतने नोट में भाई गाड़ी क्वालिस रखे हुए है, क्वालिस जो बंद हो चुकी है जमाने पहले, दिखाने के लिए कि दिख ना जाए, पता ना लग जाए किसी को पैसा है, मेरे घर में तहखाना है, घर में सुरंग है। मजाक की बात तो है के शर्मा जी, लेकिन यह घबराने की बात भी है। मैं इसलिए कहता हूं कि सवाल सबसे है, बीजेपी से भी है, सपा से भी है। क्या ये रातों रात सुरंग बन गई भाई के घर में? नहीं ना। क्या ये रातों रात नोटों की गड्डियां आ गई? नहीं ना। क्या 25 किलो सोना, 200 किलो चांदी, 300 तिजोरियां अचानक आ गईं? ये आदमी समय से कर रहा था। और सारे नोट नए हैं शर्मा जी, सारे नोट नए 500 या 2000 के हैं। तो कोई डेमो से पहले का नहीं है, सब डेमो के बाद का है। कौन इसकी मदद कर रहा था? डेमो यानी डीमोनेटाइजेशन के बाद दर्शकों, के शर्मा जी वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जुड़ेंगे। प्रफुल्ला केतकर जी एडिटर ऑर्गेनाइजर जुड़ रहे हैं, केतकर साहब। ममता काले जी हैं, सुधांशु द्विवेदी हैं, सुधांशु द्विवेदी ये पॉलिटिकल एनालिस्ट है। तारिक अहमद लारी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। लारी साहब उस दिन तो ऑडियो बंद था, आज तो बताओगे ये नोट हैं किसके? डॉक्टर एमएच खान वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, बीएसपी बहन जी की पार्टी से। दुष्यंत नागर कांग्रेस से। मैं अगले कुछ मिनटों में आप सबके पास आ रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं फिर यह कह रहा हूं, आज दोबारा दर्शकों नोट निकलना बंद नहीं हो रहा है। जब एक अफसर से अभी बात हो रही थी फोन पे कुछ देर पहले, उन्होंने नाम लेने के लिए मना किया। मैंने तो उनसे बोला, मैंने कहा सर चेक कर लीजिए कहीं बेसमेंट के नीचे अंडर बेसमेंट तो नहीं है। भाई ने टकसाल नीचे ही लगा रखी हो कि छाप रहा है लेते जाओ, छाप रहा है लेते जाओ। वो हंसने लगे, वो कह रहे हैं ऐश्वर्या बड़ी बड़ी रेड की हैं बॉस, हैदराबाद में, बैंगलोर में, लेकिन यार इतना नोट, इतना चांदी, इतना सोना नहीं निकला। और
उन्होंने एक बहुत ही मतलब मर्मरिंग आवाज में कहा दर्शकों, उन्होंने कहा ऐश्वर्या जो 300 चाबियों की बात हो रही है ना, मुझे डर यह है कि जब वो 300 तिजोरियां खुलेंगी और वो हैं कहां, क्योंकि ये बताने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं जैन साहब। उनके वकील ने तो कहा कि 52 करोड़ रुपए, दर्शकों सुनिएगा, उनके वकील ने तो कहा 52 करोड़ का हम फाइन भर रहे हैं और छोड़ो हमारे आदमी को। लेकिन एजेंसीज कह रही हैं साहब 300 तिजोरियां इस आदमी के पास हैं, जिस आदमी के घर में 200 करोड़ से ज्यादा कैश हो और अभी भी मिल रहा हो। कल तक 40 घंटे था, आज लगा लीजिए 60 घंटे से ज्यादा हो गया, 64 घंटे से ज्यादा हो गया और रेड जारी है, नोट मिल रहे हैं, सोना बंद नहीं हो रहा है। एजेंसीज परेशान हो गई हैं, उनको नेशनल इंटरेस्ट देखना है, उनको लग रहा है कि बॉस इसका कनेक्शन है किससे। कोई भी व्यवसाय हो, ऐसा कौन सा व्यवसाय है जिसमें टर्नओवर 5 करोड़ का होता है? दर्शकों आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, ओपन सवाल है, करिए टिप्पणी। सारी पार्टी के नेता हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, ममता काले जी हैं, प्रफुल्ला केतकर साहब हैं, सुधांशु द्विवेदी हैं, बीजेपी के के शर्मा हैं, लारी साहब हैं समाजवादी पार्टी के, बीएसपी के एमएच खान साहब। पूछिए आप सवाल, कौन सा ऐसा व्यापार है जो आप सब जानते हैं? आप बताएं मुझे, कौन सा एक ऐसा व्यापार है, नौकरी है जिसमें टर्नओवर 5 करोड़, घर में कैश 200 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़, घर में चांदी 200 किलो, 200 किलो। एक चांदी का सिक्का दिवाली में 10 ग्राम का लेना होता है, आम भारतीयों को सोचना पड़ता है कि यार ले नहीं लें, यार इस बार थोड़ा मामला थोड़ा टाइट है, ले नहीं लें। इस भाई ने के शर्मा जी 200 किलो चांदी, 25 किलो सोना प्रफुल्ला केतकर जी कल निकला था, आज फिर निकला है 8 किलो से ज्यादा, अभी गिनती जारी है। मैं यही कह रहा हूं, एक सुनार का उन्होंने टिप्पणी की तो हमारी टीम ने उन्हें कॉल किया, पता लगा कि साहब कानपुर के 3 बड़े, कानपुर नहीं उत्तर प्रदेश के 3 बड़े सुनारों में से एक है वो। उन्होंने कहा इतना सोना तो हम नहीं रखते साहब, और हमारा तो सब डिक्लेयर्ड होता है। इसने तो सुनारों को, सर्राफों को मात कर दिया। ये पॉलिटिकल मनी है, कैसा है, किसका है, हवाला था, नेशनल इंटरेस्ट, क्या हो रहा है साहब? किसको सप्लाई कर रहा था इतना पैसा, इतना सोना, इतना चांदी, किसके लिए था? क्या यह सवाल पूछना गलत है? लारी साहब से पूछूंगा, लारी साहब बोलेंगे बीजेपी, बीजेपी से पूछूंगा, बीजेपी बोलेगा हमारा नहीं। सारे पैनल को खोल दीजिए, सारा पैनल ले आइए एक साथ। मैं सबसे पहले के शर्मा जी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन सबसे पहले प्रफुल्ला केतकर जी, ममता काले, सुधांशु द्विवेदी, आप तीनों के पास आ रहा हूं। लारी जी मुझे पता है आपका आंसर क्या होगा, आ रहा हूं। प्रफुल्ला जी, कल जब ये प्रेस रिलीज आई कि ये सबसे बड़ी रिकवरी है भारत में जीएसटी की, तो भी लोगों के कान खड़े हो गए, अरे यार क्या हो गया। लेकिन ये अभी भी जारी है। ये मुझे लग रहा है इंडिया का नहीं, कहीं विश्व का रिकॉर्ड ना तोड़ दे। इस आदमी ने क्या कर रखा था? प्रफुल्ला जी, ये फ्रस्ट्रेटिंग है, ये आम आदमी के मुंह पे तमाचा है। प्रफुल्ला जी, ऑन अ सीरियस नोट, जो आदमी नौकरी करता है 12 घंटे की, 8 घंटे की, उसके मुंह पे तमाचा है ये। बिल्कुल ऐश्वर्या, और कोई भी व्यक्ति, ये दुर्भाग्य की बात है, हम समाजवादी पार्टी को सब लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से सबसे पहले इस पर निगेटिव रिएक्शन आया था। और क्यों रेड हो रहा है, और कन्नौज, क्योंकि एक ज़माने में समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और समाजवादी इत्तर भी वहीं से लॉन्च हुआ था, इसलिए वो तार कहीं जुड़ रहे हैं क्या, ये मन में आशंका आ रही थी। लेकिन जो नंबर्स है, मतलब 250 करोड़, 250 किलो की चांदी, 25 किलो का सोना, और एक बात जोड़ दूं, 600 किलो का सैंडलवुड ऑयल। हाँ, ये मतलब कहां रखते थे और कैसे मैनेज हो रहा था, घर में सुरंग, कौन इसके पीछे है इसको। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोना निकला है वो फॉरेन ब्रांडिंग का सोना है। इसका मतलब यह है कि इसके तार जो है वो बाहर तक जुड़ते हैं। एक रेड जो हुई वो गुजरात में हुई, 177 करोड़, 107 करोड़, और अभी गिनती जारी है। तो एक धागा यूपी में है, एक गुजरात से मुंबई होते हुए बाहर तक जा रहा है। ऐसे में सही में मन में प्रश्न यह आता है
कि जब पूरा विश्व एक तरीके से कोरोना से जूझ रहा है, व्यक्ति अपने डे टू डे जरूरतों से ये हो रहा है, और टैक्स इवेजन करके एक व्यक्ति इतना धन अपने पास जमा करके रखा हुआ है, और उसके पक्ष में कुछ लोग ये रेड क्यों चल रही है ये पूछने के लिए खड़े भी होने वाले हैं। तो ऐसे समय निश्चित ही मन में प्रश्न खड़ा होता है कि ये किसके लिए था और किसके कहने पर था। किसके लिए था, किसके कहने पे? प्रफुल्ला केतकर जी की जगह आप के शर्मा जी को ले आइए। और उधर लारी जी, आपसे पूछ रहा हूं, लारी जी, ये आदमी इतना शातिर था, लाइए डायरेक्टर साहब। लारी जी, ये आदमी जैन साहब इतने स्मार्ट हैं, खान साहब और लारी जी, कि दिखाने के लिए भाई ने रखी है बाबा आदम के जमाने की क्वालिस, जो बंद हो चुकी है, आप और मैं सब जानते हैं बंद हो चुकी है। खान साहब स्मार्ट आदमी है जैन साहब। घर में तहखाना है, घरी में सुरंग है, घरी में भाई ने बैंक खोला है, घरी में सुनार की दुकान खोली है, घरी में सैंडलवुड ऑयल सब खोला है, लेकिन भाई अपना स्कूटर में चलता है, किक मारता है, चलता है, पता ना चले। तो ये इनका था, किसका था, क्या था, कैसे था, समझ से परे हो रहा है लारी जी। जब किसी से बात करो, बीजेपी समाजवादी पार्टी बीजेपी, बीएसपी के आए, बीएसपी ने बोला कल, खान साहब आपकी पार्टी के प्रवक्ता है चौधरी साहब, उन्होंने बोला एसपी बीजेपी दोनों का है। मैं इसलिए पहले ऑपोजिशन से पहले पूछ रहा हूं के शर्मा जी, ताकि फिर आप सबका जवाब एक साथ दे सकें। लारी साहब बोलिए। लारी साहब, देखिए भाई, ये पैसा बीजेपी का है, हमारा है, हम कहें बीजेपी का, ये बेवकूफ़ी है। ये पैसा बेसिकली आप देखिए, नए नोट निकले हैं, नोटबंदी के बाद के नोट निकले हैं, तो ये पैसा कौन नोट बदल सकता है वो भी सोचिएगा। कोई हम लोग तो सरकार में थे नहीं कि हम लोग नोट बदल सकते, सरकार में जो है तो उसी का कुछ हिस्सा होगा, कुछ मामला होगा। दूसरा, ये तार जोड़ा है गुजरात से, और गुजरात का तार का अगर आप कायदे से खींचतान करिएगा तो वो सीधे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर घर पे पहुंच जाएगा। अच्छा, सीधे तड़ीपार और हत्यारे के घर पे पहुंचेगा, और वहां से जब तार आप खींचिएगा तो वो सीधे दाऊद इब्राहिम से टच करेगा, दुबई। तो ये कनेक्शन ये इस तरह से चल रहा है, जो ये इल्जाम हम लोग के ऊपर लगाते हैं। हमारे तो पीयूष जैन ये कह रहे हैं कि हमारे तो पम्मी जैन हैं जिन्होंने इत्र लॉन्च किया था। या ये कहें कि इत्तेफाक की बात है कि पम्मी जैन के ऊपर ये लोग लगाए हुए थे कि इनके वहाँ रेड करनी है, और रेड ये गलत घर में कर गए, जिस घर में तड़ीपार ने अपना बैंक बना रखा था या दाऊद इब्राहिम ने अपना बैंक बना रखा था। भाई, इस देश का नंबर 2 दाऊद इब्राहिम का बड़ा खास जो है इन्हीं का सांसद है, जिसको खुद इन्होंने इल्जाम देके निकाला था, बाद में फिर उसको खुद अपने पास वापस भी लिख दिया। ब्रिजभूषण शरण सिंह, उसके ऊपर इल्जाम इन्होंने ही लगाया था कि ये दाऊद इब्राहिम का साथी है। ये बीजेपी का आधिकारिक बयान था, ये याद रखिएगा। तो वैसे ही ये लोग सब एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, ये लोग उसी तरह से काम करते हैं, और ये तो वैसे ही क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। कितने लोगों का मर्डर करा दिया, कितने लोगों को मरवा दिया, कितने लोगों की औरतों की, लड़कियों की जासूसी करवाते हैं, कपड़े फड़वाते हैं, साड़ी उतरवाते हैं, उतरवाते हैं, चीरहरण करवाते हैं। ये लोग तो दुशासन को भी मात दे दिया जी। तो इन लोगों का पैसा किसका है किसका नहीं, व्यापारी है ये। ऐसे ही यहाँ लखनऊ में एक व्यापारी था, पुकार पान मसाला, जब उसके वहां रेड हुई थी तो 1998-99 की बात है, 100 से 150 करोड़ रुपया उसने अपने घर के बराबर नाले में फेंक दिया था, जिसका इल्जाम उसके ऊपर नहीं लग पाया, लेकिन फिर भी उसके घर से 80 करोड़ रुपया 1990s में बरामद हुआ था। कब? 1990s में बरामद हुआ था। वो भी मसाले का काम करता था, वो भी इधर का काम कर रहा था, यही लखनऊ का अभी भी करता है, अभी भी करता है। और कैसे रहता है? लेबरों के साथ रहता है, गमछा डालता है, बनियान डालता है, और वो अंडर जी समझ गया मैं आपकी बात। केके जी चप्पल पहन के लेबरों एक सेकंड, केके जी आपका मैं डायरेक्ट जवाब दूंगा, लेकिन जरा बीएसपी के प्रवक्ता हैं एमएच खान साहब, उनका भी सुन ले और फिर आप सबका जवाब दीजिएगा। और ममता जी और सुधांशु जी, आपका मैं एनालिसिस सबके ऊपर लूंगा, सारे राजनीतिक दलों पे। डॉक्टर एमएच खान साहब, बीएसपी, आपका क्या कहना है? खान साहब, नोट निकलने बंद नहीं हो रहे हैं, सुनार परेशान है कि बोले हम हैं सुनार की ये सुनार है। देखिए, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इंटेलिजेंस है, वो फेल्योर है जी। इतने दिन तक कि एक दिन में तो ऐसा पैसा कमाया नहीं जा सकता है जी। ये 4 साल 5 साल से पैसा इकट्ठा कर रहा था, तो इंटेलिजेंस आप क्या कर रहे हैं? पैसा किसका है किसका नहीं है ये तो तय करेगी एजेंसी। लेकिन बड़ा सवाल मैं करना चाहता हूं, जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है,
ये जो सोना 25 किलो आया है जी। ये भारतवर्ष का नहीं है, ये विदेश से लाया गया है। और विदेश से या तो एयरपोर्ट से लाया गया है, हवाई जहाज से लाया गया है, या तो पानी के जहाज से लाया गया है। तो किसके अनुमति से एयरपोर्ट से ये बाहर निकल के आया? ये बड़ा भारी सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है ये। अगर सोना 25 किलो एयरपोर्ट से या पानी के जहाज से आ सकता है तो आरडीएक्स भी आ सकता है और घातक सामान भी आ सकते हैं। एजेंसियों को देखना पड़ेगा कि ये कैसे। सबसे बड़ा सवाल इसमें यही उठता है कि 25 किलो सोना जिसका मुहर विदेशी लगी हुई है, जिसका हॉलमार्क आपके बाहर का लगा हुआ, दुबई का लगा हुआ है, कैसे एक आदमी, नॉर्मल आदमी जब दुबई से आता है तो उसके बाल भी खोद लिए जाते हैं, उसके खाल भी नोच ली जाती है। 100 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक का सोना नहीं जाने दिया जाता है। ये 25 किलो सोना और 1-1 किलो का सोना, 1-1 किलो की वो क्या नाम बिस्किट है, वो 1-1 किलो का बिस्किट, इतना बड़ा खेत कहां से आया, ये कैसे आया? ये एजेंसियों पर सवाल है और केंद्र सरकार की जो एयरपोर्ट पे एजेंसियां हैं उस पर भी सवाल है। ये अगर ऐसा हो सकता है तो देश सुरक्षित नहीं है। देश कैसे सुरक्षित रहेगा जब 1-1 किलो का सोना एयरपोर्ट से आ जाएगा या नदी के किनारे या समुद्र से आ जाएगा, तो देश में क्या क्या चीजें आ सकती हैं इसका अंदाजा लगा सकते आप। देश सुरक्षित नहीं है, इस पर बहुत गंभीर मसला पे बात करना चाहिए। और ये नोट तो हिंदुस्तान के हैं, नोट से कोई मतलब। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, बधाई है। आपकी बात समझ रहा हूं के शर्मा जी, आपका जवाब लूं, लेकिन उससे पहले जो खान साहब बोल रहे थे उसी में ब्रेकिंग आ रही है। दुबई से जुड़े पीयूष जैन के तारों का मिल रहा है सबूत। सूत्रों के हवाले से पीयूष को दुबई से मिला सोना, इत्र के कच्चे माल के बदले मिला पीयूष जैन को सोना। टैक्स और कस्टम से बचने के लिए हुई थी डील। पीयूष ने सिंगापुर भी भेजा था कच्चा माल, वहां से भी अंतर्राष्ट्रीय रूट से इलीगली सोना मिलने की बात की हो रही है पुष्टि। तो के शर्मा जी, ये सिर्फ एक पीयूष जैन नहीं, ये पूरा नेक्सस का बात हो रहा है। ये पूरे सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। एजेंसियों ने पीयूष जैन के ऊपर शिकंजा कसा, अच्छा किया। पहला सवाल उठता है जो ये सारों सबने पूछा, के जी मैं सबका एक साथ पूछ रहा हूं 3 सवाल। पहला टाइमिंग, सेकंड सिर्फ अकेला पीयूष जैन नहीं कर सकता, और तीसरा क्या इसका पॉलिटिकल कनेक्शन है? के शर्मा जी। सोना पूछ लीजिए, सोना पूछ रही है आप, इंस्टा इंपॉर्टेंट चीज सोना पूछ देखिए मेरे ठीक है को सर, थोड़ा जी टाइम दे दीजिए। बिल्कुल पूरा टाइम है। के जी बोलिए। बोला है। खान साहब आप प्लीज रिलैक्स। तो खान साहब की जगह आप नागर साहब को रखिए। आप बोलिए। सबसे पहले तो ऐश्वर्या जी, आपने एक बड़ा अच्छा अपनी पृष्ठभूमि में एक बात कही कि रुपयों की वर्षा हो कहां से रही थी। ये रुपयों की वर्षा जो जहां से हो रही थी, जहां से समाजवादी इत्र छिड़के गए थे, वहीं से रुपयों की वर्षा हो रही है। और ये समाजवादी इत्र क्या है? यदि आपको मैं याद दिला दूं एक कोटेशन, 2016 नवंबर 15 नवंबर 2016 का एक कोटेशन है अखिलेश यादव जी का। उन्होंने कहा था, आर्थिक मंदी में काला धन अर्थव्यवस्था को बचाता है, अर्थात वो काला धन के समर्थक थे। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये पीटीआई की न्यूज है ऐश्वर्या जी। ये मान्यता रही है अखिलेश यादव जी की काला धन के प्रति। बाद में कंट्रोवर्सी हुई तो बहुत सारी बातें हुई। अभी उनके प्रवक्ता एक प्रश्न कर रहे थे, हम तो शासन में थे नहीं। लारी जी, नोटबंदी जब हुई थी उस समय जनाब आप शासन में थे, आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो ये भी आप उत्तर आपको समझ लेना चाहिए। दूसरी बात ये है अखिलेश ऐश्वर्या जी कि अभी जो कांग्रेस इनके जो प्रवक्ता थे सपा के, वो बड़ा पहचान बता रहे थे कि कोई गमछा पहनता था, बनियान पहनता था। तो ये सारी जो जानकारी है ये समाजवादियों को बहुत अच्छे से है, और जिस भाषा का उपयोग कर रहे थे उससे स्पष्ट है कि ये बौखलाहट समाजवादियों के अंदर क्यों है। क्योंकि आपको स्पष्ट होगा कि जब पहले दिन इस बात का जिक्र केतकर साहब ने किया है अपनी बात में कि 5-6 दिन पहले जब छापे की प्रक्रिया प्रारंभ हुई उत्तर प्रदेश में, तो क्या कहा गया इनकी ओर से कि ये राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, ये राजनीतिक छापे हैं, ये राजनीति से जुड़ी हुई बातें हैं। अब ईटी भी आएगा, ईडी भी आएगा, सब आएगा। ये सारी बातें, ये सब इन्हीं लोगों के बयानबाजी है ना। तो उस समय क्या था, उस छापे में निकला क्या था?
पहले इसको भी समझना चाहिए। आप 200-300 करोड़ की तो बात कर रहे हैं ऐश्वर्या जी, पर 86 करोड़ रुपए जब्त हुए थे उसमें। 86 करोड़ रुपए में यह स्वीकार लिया गया है ऑलरेडी कि हाँ, उन्होंने जिनके यहां से जब्त हुए उसमें 4 लोग थे। उसमें जो है एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, एक जो इनके पूर्व सहयोगी 2 लोग थे अखिलेश यादव जी के, और उन लोगों ने ही स्वीकारा। एक 86 करोड़ का अमाउंट था, एक 68 करोड़ का अमाउंट था, और उसमें यह भी उसको स्वीकारा गया कि हाँ ये बगैर टैक्स का है। टोटल घोटाला 800 करोड़ रुपए का था, वो एक्सपोज हुआ था 4-5 दिन पहले, और उसमें भी कई चीजें और मिली। एक डायरी मिली, कुछ फर्जी उसमें बिल मिले, वो सब कनेक्शन इससे जुड़े हुए थे। इन्हीं सब कंपनियां जो जिसके सुराग मिलते मिलते जो है ये छापे जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला किसने संरक्षण किया ऐश्वर्या जी, और क्यों किया? क्योंकि उनको यह पता था कि ये जो लिंक पकड़ा जा रहा है, ये यदि पूरा खुल जाएगा, वो डायरी का पूरा किसको कितना रुपए दिया गया, कहां दिया गया, फिर केके जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। बिल बना, इसका तार कलकत्ता से कैसे। केके जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। जब आप बोलते हैं किसका तार, क्या, कौन सा इत्र, किसका इत्र, केके शर्मा जी, मैं आपकी पूरी बात समझ रहा हूं, लेकिन ममता जी और सुधांशु जी को दोनों को रखिए, और उधर लारी साहब और नागर जी को। ममता काले जी, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं। एक बात क्या के खत्म कर दूं। हाँ, बोलिए केके जी। प्रवक्ता ने बड़ा प्रश्न उठाया, बोलिए केके जी, बोलिए। जो खान साहब बहुत चिंतित हो रहे हैं। हाँ। बिल्कुल चिंता उनको होनी चाहिए, इसलिए चिंता होनी चाहिए कि क्योंकि उनको एक बात समझना चाहिए। हाँ। उन्होंने अच्छे प्रश्न उठाए कि विदेश से आए हैं, सुरक्षा को लेकर प्रश्न चिन्ह है, लेकिन याद रखना चाहिए कि इसमें हॉलमार्क है, डेट नहीं है। खान साहब, सोना में हॉलमार्क है, डेट नहीं है। लेकिन शर्मा जी, नोटों में तो है। केके शर्मा जी, नोट तो नहीं है डायरेक्टर साहब, नोट तो नहीं है, नोट तो नहीं है, नोट तो डेमो के बाद है। ममता काले, सवाल सब पे उठता है, इसलिए उठता है क्योंकि भारत की जनता कह रही है कि हम जाते हैं दफ्तर, हम दिन भर पढ़ते हैं। बच्चे कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं युवा, आप देखिए युवाओं की प्रतिक्रियाएं, आप हैरान हो जाएंगी ममता काले जी। जो बच्चे पढ़ने के लिए माँ बाप कह रहे हैं बच्चे पढ़ो, पुरानी कहावतें आ जाती हैं, प्रफुल्ला जी पढ़ोगे लिखोगे बड़े आदमी बनोगे। सुधांशु जी को रखिए, सुधांशु जी और ममता काले जी। तो बात यह हो जाती है, वो कहते हैं मम्मी पापा काहे को पढ़ो लिखो, ये आदमी को देखो, इसने क्या पढ़ाई की थी, ये क्या कर रहा है। हमें यह बताना पड़ेगा, मैसेज देना पड़ेगा ममता काले जी। सुधांशु जी आ रहा हूं, सुधांशु जी आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। ममता काले जी, हमें यह मैसेज देना पड़ेगा कि अगर आदमी इस तरह की चोरी करेगा, इस तरह का तमाचा मारने की कोशिश करेगा पूरे सिस्टम को, तो उसको सिर्फ 52 करोड़ रुपए का, बहुत बड़ा अमाउंट होता है 52 करोड़ रुपया, लेकिन उसके वकीलों ने क्षण भर में कह दिया ममता काले जी कि 52 करोड़ का फाइन भरेंगे और हमारा आदमी बाहर दो जी। ये गलत है ममता काले जी। और फिर सुधांशु जी के पास जा रहा हूं। हम बिल्कुल धन्यवाद ऐश्वर्या जी। सबसे पहली बात, आप सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जो इत्र के नाम पर इस पूरे देश को, खाली यूपी को नहीं पूरे देश को चूना लगा रहा था जी। और चूना लगा करके इस देश के साथ गद्दारी कर रहा था। आपने एक कहावत की बात करी, मुझे कुछ कहावतें याद आ गई हैं इस पीयूष जैन नामक महाठग व्यक्ति के बारे में, जिसके घर में पिछले 6 दिन से रेड लगातार चल रही है। मतलब सबसे बड़ा ये आईटी जीएसटी की चोरी निकल करके आ रही है। 6 दिन से नोट गिने जा रहे हैं, अधिकारी सारे झुक गए, लग गए। आपने बोला कि आपके एक अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने बोला कि बड़ी बड़ी रेड देखी, पर ऐसा तमाशा, ऐसा खेला कहीं नहीं देखा। देखिए, इनके लिए कुछ है ना कि एक कहावत की, जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का, दूसरा 100 सुनार की 1 लोहार की, तीसरा मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, और चौथा एक गाना जिसमें बरसों रे रुपया रुपया। अब मैं आपको बताती हूँ कोतवाल मैंने क्यों बोला। ये अभी ओवरनाइट या कुछ सालों में तो उन्होंने ये पैसा नहीं कमाया होगा। तो जब समाजवादी पार्टी, जिनका इत्र इन्होंने निकाला है, उनका वरद हस्त इनके ऊपर था, तो चौड़े में ये तहखानों के अंदर सुरंग बना बना के 200-250 करोड़ का कैश इकट्ठा कर करके रखे जा रहे थे। उसके बाद जिस प्रकार से जब इनसे पूछा गया, लारी जी देश हंस रहा है, ऐसा मत कीजिए। मतलब वो उनकी हंसी, देश हंसेगा आप पे तो दिक्कत हो जाएगी, प्लीज मत करिए, प्लीज लारी जी। लारी जी दिस इज नॉट गुड, लारी जी नॉट गुड, लारी जी नहीं, ये बहुत संवेदनशील मसला है, आपको मजाक लग रहा होगा, भारत की जनता को मजाक नहीं लग रहा है। डायरेक्टर साहब, लारी जी आप मुस्कुरा रहे हैं ना, आप हंस रहे हैं, आप ताली बजा रहे हैं। लारी जी एक सेकंड ममता जी, ये लारी जी आप हंस रहे हैं,
आप ताली बजा रहे हैं, हा 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 फंसिए, लेकिन अगर देश की जनता हंस दी तो दिक्कत हो जाएगी। लारी जी वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसको नाराजगी होती है, वो काम करते हैं, वो नौकरी करते हैं। आप मोबाइल दिखाइए, ये आदमी है एक मोबाइल कमाने के लिए बच्चों को माँ बाप से पूछिए। पीयूष जैन नहीं, पम्मी जैन। मैडम पम्मी जानकारी जैन? हासिल करिए पहले। 90%। अरे सुनिए, आपकी बात सुनने के लिए नहीं बैठी लफाजी हूं की मैं। बात नहीं है, असलियत है। आपकी बात सुनने के लिए नहीं बैठी हूं। लारी जी, बोल रहे हैं आप पम्मी पीयूष करते रहिए। पुश्तैनी सोना था 400 आप किलो पम्मी सोना पीयूष बेच करके करते रहिए, कैश मैं ये उसने कह रहा इकट्ठा किया है। अरे पहली बार लारी जी, आप ममता जी आ रहा हूं ममता जी, सबको मौका दिया, शांति से आप भी बोलिएगा। ममता जी आप भी शांति से बोलिएगा। एक मिनट ममता काले जी, 1 मिनट ममता। सुधांशु जी को रखिए। ममता जी रिलैक्स, ममता जी रिलैक्स, आप तो रिलैक्स करिए। सुधांशु जी सब हंस रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं, देश की जनता ये कह रही है। देखिए ऐसा हाँ, है, बोलिए। मेरी बात सुनिए। बोलिए सुधांशु जी। ये मुद्दा राष्ट्र का है और राष्ट्र हित का है, और ये लोग जो बैठे हुए हैं इन्हें कुछ नहीं पता। नरसिम्हा राव की सरकार के सामने एक जैन हवाला कांड हुआ था, हाँ। और उसमें जैन डायरी पकड़ी गई थी, और उसमें अडवाणी जी का भी नाम आया था, और माधवराव सिंधिया का भी नाम आया था, और कितने नेताओं को राजनीतिक बनवास हो गया था। ये सब बात शरद कोई यादव बोलेगा का भी नाम आया नहीं। था। सुधांशु जी ये ना बीजेपी बात करेगी, ना एसपी, नहीं, ना इनको कोई कांग्रेस। जानकारी नहीं है। अरे भाई मैं तो मुलायम उस सिंह कांड को लेकर का के नाम कि वहां लिया भी था, जैन था ये भी और यहां भी बताइए। जैन है जी। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी भी पार्टी के नेताओं का नाम आता है हाँ। तो उनको राजनीतिक बनवास दे देना चाहिए। चुनाव आयोग क्या कर रहा है, आरबीआई क्या कर रहा है, व्यवस्था क्या कर रही है, और अगर इसमें दाऊद का कोई लिंक है तो यह देशद्रोह का मामला है। पीयूष जैन का नार्को टेस्ट होना चाहिए। जो तेलगी के साथ आपने किया था उसमें किस किस का नाम आया था? अरे यार मजाक कर रहे हैं देश की व्यवस्था के साथ। 5 करोड़ की टर्नओवर और 200 करोड़ उनके बरामद हो गया है, और सोना कितना बरामद हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारा लोकतंत्र किस तरफ जा रहा है? दुष्यंत नागर। ये मजाक है क्या? दुष्यंत नागर शांत रहेंगे आज आप? देखिए लोकतंत्र मुद्दा ये कांग्रेस बीजेपी समाजवादी का नहीं है। खतरे की मुद्दा घंटी का देश है। में बजी देश हुई है बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। और दोनों की ये बात ठीक है, देश बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। दुष्यंत नागर, साहब यहाँ तालियां बजा रहे हैं। दुष्यंत नागर की विंडो ठीक कीजिए लहरी साहब। ऐश्वर्या जी, हाँ, नागर साहब ये बोलिए। डबल इंजन की सरकार है, इनको जरा मित्र को थोड़ा शांत करिए। शांत है देखिए हाँ। केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रफुल्ल जी को एक दल दोनों की को सरकार है, योगी मोदी जी की सरकार है, प्रफुल्ल। और उस सरकार के होते हुए देश में अवैध तरीके से, अनियमित तरीके से इतना बड़ा सोना आ जाता है। फेलियर किसका है, कौन जिम्मेवार है? और इतना बड़ा धन का संग्रह होना एक जगह पे, आईटी डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? भाई कोई तो मिला हुआ है, या तो सरकार का नेता मिला हुआ है या अधिकारी मिला हुआ है। प्रफुल्ल जी, जिम्मेवारी तो सरकार की है। अब समाजवादी पार्टी पे या विपक्ष पे आप सवाल उठा रहे हो, पहले तो आप अपने गिरेबान में झांकिए, फिर दूसरे के ऊपर जवाब दीजिए। कौन है, किनके संरक्षण में उतना बड़ा धन का संग्रह हुआ, और किनके संरक्षण में देश में अवैध तरीके से विदेशी सोना आया? और ऐसे कितने और धन पशु हैं देश में? भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। ये जो सवाल है ना प्रफुल्ला जी, अपने ये जो सवाल है, सुधांशु जी आ रहा हूं वापस, 1 मिनट। सुधांशु जी की जरा ममता काले जी को रखिए। प्रफुल्ला जी ये जो सवाल है ना, ये लोगों का दिमाग खराब किए जा रहा है। बोला है हम तनख्वाह में अपना जीएसटी कटाते हैं, लोगों को लगता है मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, लेकिन प्रफुल्ला जी लोग सही बोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं हम चाहते हैं भारत आगे बढ़े, भारत की जनता चाहती है भारत आगे बढ़े। भारत के राजनेता बात करते हैं मैंने ये कर दूंगा, भारत को आगे बढ़ाऊंगा। यहां पीयूष जैन जैसे और न जाने कितने होंगे, घरों में सुरंग बना के भाई ने ईंट की जगह नोट लगाए हुए हैं। प्रफुल्ला जी जी ऐश्वर्या, मुझे लगता है नागर साहब अभी भी थोड़ा सा यूपी के लोंडे वाला इक्वेशन ओपन रख रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी के डिफेंस में खुद पड़े। लेकिन उनको यह याद रहना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले इस रेड पर क्वेश्चन मार्क खड़ा किया था। आप भी सच और बोलिए, आज कम से कम ना नागर जी एक एक करके नागर साहब जवाब देने ये बात समझे, नागर साहब जवाब देने दो प्लीज। इसलिए तो निकल रहा है। नागर साहब आपके बीच में नहीं बोले, वो जो आपके बीच में नहीं बोले। नागर साहब रिलैक्स, खड़ा करने वालों से आपको खान साहब आ रहा हूं, डॉक्टर साहब आ रहा हूं। लेकिन जो होना चाहिए, नागर साहब जवाब देने दो। हाँ
बोलिए बोलिए प्रफुल्ल जी। मैं पॉइंट जो कह रहा हूं नागर साहब प्लीज समझिए, आप जमीन से जुड़े हुए नेता है, आप तो कम से कम समझिए। मैं पॉइंट ये कह रहा हूं कि ये कभी भी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, देश में भी कांग्रेस के शासन में हुआ था तो नरसिम्हा राव के समय में हुआ था कि कहीं पे रेड हुई और इतना सारा ये जो सोना है, पैसा है, इतना बरामद हुआ। मैं कहता हूं ये भी तो पॉजिटिव लक्षण है। प्रफुल्ला जी माफी चाहता हूं आपको, लेकिन एक ब्रेकिंग आ रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्टिवेट हो गया है, कैश कांड पर एक्शन में है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। डीजीजीआई से ईडी ने जानकारी मांग ली है बरामदगी पर, पूरी जानकारी मांगी और ये हुआ है इंटरनेशनल स्टैंप वाले गोल्ड, और ये जो रूट सिंगापुर वाला रूट पता लगा है और कई लोगों के नाम आ रहे हैं। ममता काले, डॉक्टर एमएच खान, दोनों को लाइए और फिर के शर्मा जी के पास जा रहा हूं। ममता काले, ममता जी, कल परसों जब हम बात कर रहे थे, बात थी कि भाई ये नोट है, लोग परेशान हैं, है ना, लोगों में फ्रस्ट्रेशन की बात हो रही थी। आम जनता बोल रही है हम क्यों कर रहे हैं नौकरी जब इस तरह के चोर है। अब बात देश की सुरक्षा की आ गई है। इस आदमी ने कोई ऐसा लूप होल ढूंढा है जिससे बाहर से अंदर पैसा आ रहा है, और ये डेमो के बाद है। इसका मतलब कोई ना कोई तो इन्वॉल्व है। डीमोनेटाइजेशन के बाद ये नए नोट है सारे ममता काले। ये सारे वो पॉइंट हैं जो कि किसी भी एजेंसी के कान खड़े करेंगे और किसी भी अफसर के। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ नहीं पता था। कानपुर के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, क्या आप मानती हैं ममता काले जी, आप मुझे बताइए, आज की तारीख में उनको यह पता ना हो कि इतना बड़ा धन का एक जगह जखीरा है ना। ये तो भाई ने लोकल छोटी मोटी टकसाल खोल रखी है घर में। इज इट पॉसिबल ममता काले जी? ममता जी, और फिर के शर्मा जी के पास आ रहा हूं। जी ममता जी। जी ऐश्वर्या जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से धन को उसने इकट्ठा कर रखा था, ये वाकई आश्चर्यचकित करने वाली बात है। और मैं ये भी बात साफ कर देना चाहती हूं कि अगर कोई भी इसमें कहीं पर भी किसी की भी इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है तो डेफिनेटली उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और ये अब सिर्फ टैक्स की चोरी का मामला नहीं है, देश की सिक्योरिटी का मामला है। क्योंकि जिस प्रकार से सोना ये व्यक्ति लाया है, ये कोई छोटी और इतनी सी केवल टैक्स चोरी के मामले वाली मानसिकता रखने वाला व्यक्ति नहीं है। तो इसके ऊपर प्रॉपर और थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और मैं साधुवाद देना चाहती हूं सारी एजेंसीज को जो इतने स्ट्रिक्टली इसके अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं। कुछ ना कुछ पुख्ता लीड रही होंगी तभी वो वहां तक पहुंचे हैं। ऑन अ लाइटर नोट एक चीज और बोलना चाहती हूं ऐश्वर्या जी, अब ये ना हवाई चप्पल पहन के सूती पैजामा धोती पहनने वालों से मुझे डर लगने लगा है। मतलब लमरेटा में घूम रहे हैं, हवाई चप्पल पहने, सूती पैजामा पहना हुआ है, और आप देखिए ना 250 करोड़ कैश निकल रहा है, 200 किलो सोना चांदी और 25 किलो सोना। और आप सोचिए, ईंट भी मिल रही है तो सोने की, केवल सोने के बिस्किट नहीं, ईंट भी सोने की मिल रही है। तो इस तरीके की मानसिकता रखने वाले लोग हमारे आसपास घूम रहे हैं और ऐसा वेश धारण करके, ये छद्म वेश धारण करके घूमते हैं कि अब कोई दिख जाएगा तो डर लगेगा। एक हवाई चप्पल वाली मैंने ममता दीदी देखी थी जो मारुति में घुमा करती थी, अभी भी सूती धोती पहनती है, उन्होंने भी नचा के रखा हुआ है। और एक ये है यहाँ पर, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। और इस विषय पर मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ ऐश्वर्या जी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है आज जितने लोग भी आए हैं उनको डिफेंड करने के लिए पीयूष जैन को, अभी तक किसी ने यह नहीं बोला कि शर्मनाक बात है, इस देश के टैक्स पेयर के ऊपर भी कुठाराघात है, देश के ऊपर कुठाराघात है, बहुत बड़ी टैक्स की चोरी है, इसने कर कैसे दी, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इनके वकील की हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि 55 करोड़ में मामला रफा दफा करो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, इतनी बड़ी चोरी करते हो, देश के साथ गद्दारी करते हो और उसके बाद ये ऑडेसिटी भी रखते हो किस तरह प्रकार की बात करें। और दुख इस बात का और होता है मुझे ऐश्वर्या जी कि लोग आ भी जाते हैं उनके प्रवक्ता बनकर के, उनके फेवर में बोलने भी लग जाते हैं। अरे भाई, आप लोगों को क्या इस देश से प्यार नहीं है? आप लोगों को नहीं लगता है कि टैक्स का बोझ जब ये लोग चोरी करते हैं तो आपके हमारे जैसे लोगों के कंधों पर पड़ता है जो टीडीएस देते हैं? या अगर आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या मैं ये मानूं कि आप लोग भी टैक्स नहीं दे रहे हैं ठीक से? क्योंकि अगर आप दे रहे होते तो आपके दिल में वैसा ही दर्द होता जैसा ऐश्वर्या जी बात। ममता जी, और एक और ब्रेकिंग आ रही है और फिर खान साहब, और मैं जा रहा हूं सीधा के शर्मा जी के पास। ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। डीआरआई की टीम ने सोने का कब्जे में ले लिया है। डीआरआई ने गोल्ड मिलने की जांच शुरू की है। पीयूष जैन से मिला है अब तक 23 किलो प्लस 7 किलो सोना। आज पीयूष जैन से मिले 23 किलो विदेशी सोने की डीआरआई ने जांच शुरू की है। डीआरआई ने 3 अधिकारी पहुंचाए थे कन्नौज। विदेशी सोने की जांच करेगी डीआरआई। डीआरआई ने कहा है 3 रूट से आ सकता है सोना। डिटेल उनके पास प्रिलिमिनरी पहुंच गई है। एमएच खान साहब, जो आपने कहा था सबसे पहले, और फिर के शर्मा जी और ममता काले दोनों को रखिएगा। ये जो विजुअल्स आए ये देखिए डीआरआई की टीम। खान साहब, आप भी अगर देख सकते हैं तो देखिए,
ये डीआरआई की 3 टीम एक बार और चलाएगा। मेरे सारे पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है, अगर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट चेन एक्सक्लूसिव, सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक, ये देखिए ये डीआरआई की टीम अंदर से वो जो फॉरेन मार्किंग वाला 23 किलो सोना है टोटल सोने में से, वो लेके जा रहे हैं। कहां से आया, कौन सा रूट है, कहां से एंट्री की, कौन से रूट से एंट्री की इंडिया में, इलीगली एंट्री करी, कैसे कर सकते हैं। खान साहब, अब ये सिर्फ पीयूष जैन और कानपुर और उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस तक सीमित नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा तक पहुंच गया है। अब मुझे बोलने दीजिए, आप बोलिए खान साहब, सुन रहा हूं। और फिर ये मेरी बात सच हो गई ना। ये जो मैं कह रहा था सुबह, किसी कोई पैनलिस्ट इसको गंभीरता से नहीं ले रहा था। ये सोना कहां से आया और कैसे आया। ममता सारे चिट्ठी के नोट ये वो कर रही है। देश की सुरक्षा से मामला जुड़ा हुआ है, इस तक तो ममता काले की आवाजें निकल रही है कि ये सोना कैसे आया, किस हिसाब से आया, अब कहा, अब किसके रिजीम में आया, ये भी मैं कहता हूं, किसके रिजीम में आया और हवाई जहाज से आया, प्लीज वेट ममता जी, प्लीज वेट। आया। ये गंभीर मसला है, देश की सुरक्षा का मामला है। ये देश में इस तरह से आरडीएक्स भी आ सकता है और भी चीजें आ सकती। जब 1-1 किलो का सोना आ सकता है इस देश में बिना किसी मिली भगत के, कैसे हो सकता है। इसकी जांच अगर हो रही है तो हम स्वागत करते हैं इसका, लेकिन इस पर गंभीरता भी चाहिए सारे पैनलिस्ट को कि ये नोट तो हिंदुस्तान के हैं। ये आज नोटबंदी के बाद के नोट हैं, नोटबंदी के बाद नोट जमा किए गए हैं, लेकिन सोना कहां से आया। सोना विदेश से आया। 1 किलो नहीं सोना, 25 किलो सोना विदेश से कैसे आ सकता है। ये एजेंसियों का फेल्योर है। आ रहा हूं केके जी, आ रहा हूं। जांच होनी चाहिए और सख्त सख्त सजा होनी चाहिए, वरना ये देश सुरक्षित नहीं रहेगा। ये देश में जो है सुधांशु जी, आ रहा हूं। गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं और सारी चीजें बढ़ सकती हैं। देश के सुरक्षा के मामला है। मैं सारे पैनलिस्ट से कहूंगा कि आप नोट छोड़िए, सुरक्षा की बात करिए, ये सोने की बात करिए कि सोना कैसे आया। देश सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, वरना ये सोना, ये नोट तो चलते रहते हैं और एजेंसियों को तो नोट पकड़ा है, इनको बधाई हो, लेकिन सोना सबसे बड़ी सवाल है। इस देश की सुरक्षा के लिए सोना विदेश से। समझ गया खान साहब, समझा मैं आपकी बात। केके शर्मा, ममता काले एंड लारी साहब। केके शर्मा बताइए, केके जी पूछ रहे हैं भाई डिमोनेटाइजेशन के बाद के नोट है। केके जी देखिए, केके जी पूरा विपक्ष दो मेजर सवाल पूछ रहा है। मैं आपको कह रहा हूं केके जी, 2 मेजर सवाल पूरा विपक्ष पूछ रहा है। एक डिमोनेटाइजेशन के बाद के सारे नोट है पहला, और दूसरा ये सोना इंटरनेशनल रूट से आया। आप कह रहे हैं टाइमिंग नहीं है उस पे, हो सकता है पहले का आया हो, लेकिन वो कह रहे हैं अगर पिछले इतने सालों में आया है तो लोकल एजेंसीज को पता नहीं चला। इलेक्शन से 2 महीने पहले पता चल रहा है। केके जी, ऐश्वर्या जी सुन बताइए। मैं ऐश्वर्या जी सुन लीजिए, मैंने ये बात इसलिए कही कि जब खान साहब जो है कयास लगा के किसी पर बेवजह बिना जानकारी के आरोप लगा रहे, चारों को, तो मैंने कहा यदि कयास ही लगाना है तो कयास तो बड़े लग सकते हैं, विषय ये नहीं है। आज प्रश्न ये है कि ये पूरा छापा किसने मारा। ये जो है वर्तमान सरकार के नेतृत्व में जो एक स्वायत्त संस्थाएं हैं, ईडी, आईटी, इन्होंने इनका ही छापा है ना, इसी सरकार के उसमें छापा पड़ा है ना। आप तो पहले ये कहते थे कि साहब ये ईडी और ये सब तो आपके वो खान साहब प्लीज वेट, आरोप है, लेकिन छापा किसने मरवाया। हमने जब छापा तो कम से कम उसकी खान साहब आप जवाब नहीं लेंगे। आ रहा हूं लारी जी, आ रहा हूं। ये सरकार जो है, जो हम पर आरोप लगता है, एक मिनट ऐश्वर्या जी मेरी बात 3 नहीं, आप करिए ना, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये उनको कह रहा हूं कि ये सरकार जो है, केंद्र की सरकार, योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार के उसमें ही छापे मारे गए हैं ना। तो ईडी और आईटी काम कर रही है ना, हमारी एजेंसियां, इसकी भी पूरी जांच हो जाएगी कि ये कहां से आया, कैसे। अभी तो जब वो रिमांड में पूरी पूछताछ करके हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे ही, बिल्कुल बताएंगे इसमें किन किन लोगों का हाथ है। लेकिन मैं एक बात और कहता हूं, बार बार यहां पर एक जो है दाऊद की बात हो रही थी, मुझे एक बात याद आ गई इसमें, इसलिए मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं। आपको 2015-16 की घटना याद होगी, शेफई में इनके मुलायम सिंह जी का बहुत बड़ा शेफई महोत्सव मनाया जाता था। होता था, बिल्कुल। आपको घटना से, आप उस समय रिपोर्टर जरूर रहे हैं, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं। उसमें एक प्रश्न पूछा गया था जब सुबह रथ में बैठा के उनको लेके जाया जा रहा था मुलायम सिंह जी को, तो यह पूछा गया बार बार मीडिया से कि यह पैसा कहां से आता है, इतना जो आप खर्च कर रहे हैं। आपको आजम खान साहब का बयान वो याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था ये दाऊद का पैसा आता है, दाऊद भेजता है। आप ये बड़ी फेमस हुई थी और इस पर बड़ा डिस्कशन हुआ था।
तो मैं आपको कह रहा हूं कि जब सत्ता का नशा होता है ना, तो सत्ता के नशे में बड़ी बड़ी बातें बोली जाती है। तो जो बार बार ये दाऊद कनेक्शन भी बताया जा रहा है, निश्चित रूप से मैं कहता हूं जांच होगी तो बहुत सारी बातें। लारी जी और उधर ममता काले, सुधांशु जी, अगर ये व्यंग नहीं लारी जी, समझ लारी रहे जी, हैं, लारी तो जी, मानसिक सुधांशु विक्षिप्त और है, ममता काले। इनका दिमाग स्थिर नहीं है, इनका दिमाग स्थिर नहीं लारी जी, है, ममता ये काले पागल हो गए हैं, दिमागी दिवालियापन क्रॉस कर अब आ जाओगे लाइन में आप ना। अगर आप किसी का दिवालियापन तो आपका था, जिसकी तमीज नहीं थी बात करने की। टीवी में कैसे बैठ के बात किया जाता है, हो गया है। केके जी को भी रखिए। दूसरी बात, इस तरह की भाषा का आप उपयोग कर ममता रहे जी थे बोल रही थी, और जिस तरह से एक बहन के बोलने पर आप हंसी उड़ा रहे थे, ये मानसिक दिवालियापन का परिचय होता है। लारी साहब समझने की कोशिश कीजिए। तड़ीपार जैन का रिश्तेदार है और 2000 लोगों की हत्या करवाने वाला मोदी का रिश्तेदार है। ये आप सोने पे कोई बात नहीं कर रहे। सुधांशु जी देख रहे हैं आप, एक सेकंड, लारी जी प्लीज रिलैक्स। सुधांशु जी, ममता काले नागर साहब, सुधांशु जी, ममता काले नागर साहब, देखिए कोई बात नहीं करेगा। एक सेकंड, सुधांशु जी, सुधांशु जी, सुधांशु जी, डायरेक्टर साहब, तमीज नहीं है बात। सुधांशु जी, ममता काले, डायरेक्टर साहब, सुधांशु जी, ममता काले नागर साहब, कोई इधर उधर की सारी बात कर रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग, दर्शकों आप देख रहे हैं, सब जनता देख रही है। नहीं नहीं लारी साहब, जनता देख रही है, जनता देख रही है। खान साहब कम से कम टॉपिक पे हैं। अरे लारी साहब को हटाइए, डायरेक्टर साहब को हिंदी नहीं समझ आती, क्या कर रहे हैं आप? थोड़ा तमीज सीख के आइए, उसके बाद आप एक सेकंड, ममता जी रिलैक्स, डिबेट अपने से बड़ों को इससे सुधांशु जी, आपको बिल्कुल नहीं आता है। नागर साहब, सब हो जाएगा गठन। पैसा है किसका ये बताओ, साल की आजादी की जनता पूछ रही है। सुधांशु जी, साल की आजादी, सीधा सवाल है आपसे, मामला है ये सब राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं। तरीके से सुधांशु जी, रूप से सोना आ रहा है, जनता पूछ रही है पैसे आ रहा है। हाँ राजनीतिक दल, पैसा है किसका? मैं एक में दुष्यंत की कविता बोलूंगा। बोलिए। सुविधा पे बिके लोग, दुविधा में फंसे लोग और बरगद की बात करते नागर साहब, हैं होते लोग। हमें राजनीति में ना मायावती चाहिए ना मुलायम चाहिए। इन्होंने उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। सुधांशु जी, लेकिन इसका मैं दोबारा पूछ रहा हूं, क्या था और आज ये कितने पैसे वाले हैं सबको पता है। मेरा महोबा का माइनिंग ऑफिसर गायत्री प्रजापति को 1 करोड़ रुपए रोज देता था, जो ऑन रिकॉर्ड है। सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? आय से अधिक संपत्ति क्यों नहीं हो रही है? हमें नेता और नेतृत्व वो नहीं चाहिए। देश में क्या है कि जो टैलेंट है, आप में भी टैलेंट है, हम में भी टैलेंट है, तो यहाँ तो साला घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। च्यवनप्राश, प्रफुल्ला जी, ठीक है। सुधांशु जी, प्रफुल्ला जी, मेरे को हंसी तो आ गई कि वो गा रहे च्यवनप्राश, लेकिन यार ये सुधांशु जी, चला रहा है। मेरे को हंसी आ जाती है बार बार, लेकिन खान साहब को भी रखिए, खान साहब को भी रखिए। नागर साहब ओके, रिलैक्स, नागर साहब रिलैक्स। प्रफुल्ला जी, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। सुधांशु जी ने जो वो च्यवनप्राश वाले उसमें मारा है ना, जनता में फ्रस्ट्रेशन है। प्रफुल्ला जी, जनता में फ्रस्ट्रेशन हो गया। सुधांशु जी की जगह ममता काले को अरे जनता क्या करेगी? हिंदू आएगा तो जलाएगा। सुधांशु जी की जगह ममता काले को लाइए डायरेक्ट। प्रफुल्ला जी, पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड। साल की गुलामी के बाद भी जिंदा है ना। देश की सुरक्षा का सवाल है, जवान नहीं खुल रही है, बिल्कुल मानता हूं। प्रफुल्ला जी, प्रफुल्ला केतकर, खान साहब, प्रफुल्ला केतकर, जो ईमानदार टैक्स प्लेयर है उसके मन में बार बार ये सवाल आता है कि ये कैसा समाजवाद है, ये कैसा समाजवादी इतर है कि जिसमें अचानक से इतने पैसे बन जाते हैं। और देखिए, एक लाइन सपा और बसपा को लाइन क्लियर करनी पड़ेगी और उसके समर्थन में कांग्रेसी भी कूद पड़े। लारी जी प्लीज डिबेट को डिरेल मत कीजिए। लारी जी, एक लारी जी, अपनी भाषा को संभालिए। लौंडे हैं, गलती हो जाती है, कहने वाले आपके नेता थे, बलात्कारियों के लिए खड़े रहने वाले आपके नेता थे। टॉपिक मत डाउन, एक मिनट। लारी जी को डाउन कीजिए, लारी जी को डाउन कीजिए। दुष्यंत नागर, एमएच खान, ममता काले, के शर्मा जी, मैं आ रहा हूँ। ममता काले के पास जा रहा हूँ। प्रफुल्ला जी, अब अंडरस्टूड। प्रफुल्ला जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रफुल्ला जी, आप तो वरिष्ठ हैं, प्लीज एक सेकंड। प्रफुल्ला जी, ये ऑडियो किसका आ रहा है? खान साहब को भी डाउन कीजिए, खान साहब को भी डाउन। ममता काले जी, सबसे सुना। प्रफुल्ला जी, मैं आ रहा हूँ वापस। प्रफुल्ला जी, आई एम कमिंग बैक टू यू सर। बिल्कुल समझ रहा हूँ। हाँ, प्रफुल्ला जी कुछ बोल। आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। नागर साहब रिलैक्स, काम नहीं चलेगा। जनता कह रही किसके नोट है पकड़वाओ। बिल्कुल, टैक्स का पैसा ये कानपुर का था तो कानपुर की जनता के लिए इस्तेमाल होना था, लेकिन वहां तो सिंगापुर का सोना पड़ा है ममता काले। वहां तो फौरन
वहां तो फॉरेन स्टैंप सरकार ने डबल देश को इंजन, कुचल दिया। कल तक कह रहे थे डबल देश इंजन, को अरे मैं बर्बाद कह रहा हूं कर सिंगल दिया। डबल छोड़ो, देश की इकोनॉमी ऐसे को और बर्बाद कर कितने दिया। हैं ममता काले, उनको पकड़ना पड़ेगा। पूछिए ना, कहां ऐसे से और पैसा कितने हैं उनको पकड़ना कहां से पड़ेगा। जवाब देंगे? ये देश को जी, खोखला कर रहा है बिल्कुल। ममता काले, ऐश्वर्या जी, ऐसे हर पीयूष एक जैन के जैसे ऊपर ये लोग। वार होना चाहिए। और मुझे ये हंसी आ रही है फिर से इन लोगों की, तमाम लोगों की बातें सुन करके कि ये लोग इतना क्यों तड़प रहे हैं, इनको क्यों परेशानी हो रही है। अगर पीयूष जैन नागर जी, का रिलैक्स। इतना सारा सोना चांदी और करोड़ों रुपए का कैश पकड़ा गया है, आप लोग क्यों उनको बचाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप मुझे ये लारी जी को भी बताइए। लाइए। बार बार हम सारे लोग यही तो हाँ, अपील साहब को कर भी रहे हैं कि लाइए। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के साथ, देश की जनता के साथ धोखा है, प्लीज, तो क्या शांति आप से। उसमें शामिल नहीं अरे होते ममता जी, हैं। पहले और ये उसके तो बाद जिस जानकारी तरीके की हासिल कर शब्दावली लीजिए का कि इस्तेमाल पीयूष यहाँ जैन पर और लारी पम्मी मिस्टर जैन लारी में करते फर्क क्या हैं, है? मुझे चित्र सीरियसली बहुत किसने शर्म बनाया था, आती ये है ऐश्वर्या जी। जानकारी हासिल मुझे कर ऐसा लीजिए। लगता है लारी कि जी, कौन सा प्लीज, सरकार आ रहा हूं का आपके ये पास। परिचय दे रहे हैं। लारी जी, I'll ये come to you। शब्दावली, ये भाषा होती है क्या देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करने की। आप इस तरीके से अरे अपना आप परिचय पीयूष देंगे। पम्मी में ही आप अटके देख रहिए। हैं कि कितना सेंसिटिव मुद्दे पर बात की जा रही है। मैं तो खुद बोल रही हूँ, जो देश की सिक्योरिटी का लारी मामला जी। है खान साहब, मैं तो खुद लारी जी, बोल रही बताओ। हूँ। लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आज आपको देश की सिक्योरिटी की याद आई। आप भूल गए जब दीदी करोड़ों रुपए के नोटों की माला पहन करके घुमा करती थी। आप मुझे यह बताइए कि वो करोड़ों रुपए कहां से आता है। हर एक क्या इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए खान साहब, हर एक का, माला पहनने वालों से लेकर के, तहखाने वालों से लेकर के, इत्र वालों से लेकर के, अगर कोई ऐसा व्यक्ति इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बैठा है जिसके नामा पेपर में नाम आता है, हर एक का लेखा जोखा बाहर निकलना चाहिए। ये मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ आज बोल रही हूँ। लेकिन आप लोग उनको क्यों बचाने आते हैं, हिंदुस्तान की जनता ने यह भी देखना चाहिए। और उसके बाद आप लोग डिबेट को डिरेल करने की कोशिश करते हैं। ठीक। अगर बात देश के पक्ष में होती है तो आप लोग प्रफुल्ला केतकर सर 30 सेकंड। प्रफुल्ला जी 30 सेकंड। हाँ साहब, मैंने सुना। प्रफुल्ला जी, इसके सिरे तक पहुंचना पड़ेगा, कोई पार्टी हो जी। एज ए सीनियर जर्नलिस्ट आई एम आस्किंग, फिर केके जी आपके पास भी। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ऐसा एसपी मैं बीएसपी मानता हूं। सबके पास इसमें- एम्युनिशन है। देखिए इसमें एसपी कोई- बीएसपी इसमें ऑपोजिशन कोई में भी है, डबल बीजेपी स्टैंडर्ड उत्तर नहीं प्रदेश में चलेगा। पावर में है, उनके पास एम्युनिशन है। वो कह रहे हैं आपकी सरकार थी, आपकी एजेंसी थी, पहले पकड़वा लेते। प्रफुल्ला केतकर जी 30 सेकंड। नहीं, देखिए, सरकार तो भाजपा की है, सरकार कोई मेरी नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि आपको एक लाइन तय करनी पड़ेगी कि एजेंसियां सरकार की है। जब रेड शुरू करती है तो आप कहते हो कि गरीब लोगों पर, गरीब पार्टी पर रेड हो रहा है। This is also important. इन्वेस्टिगेशन पूरा हो रहा है तब आप उसके साथ खड़े रहने को तैयार नहीं है और फिर कहते हो उसके बीजेपी के साथ लिंक है। अरे भैया, कभी तो एक सूर में कम से कम ये तो कहो, 400 करोड़ मायावती के भाई आनंद कुमार पर रेड होती है तो एजेंसियां सरकार की है, और पीयूष जैन पर होती है। प्रफुल्ला जी कभी बैठी के शर्मा पर करवा रही है। के शर्मा जी, खान साहब, लारी जी और दुष्यंत नागर सीधा कह रहे हैं। देखिए ईडी की इन्वेस्टिगेशन। के शर्मा जी 30 सेकंड प्लीज, समय कम है। के शर्मा जी आखिरी 30 सेकंड। ऐश्वर्या जी, हाँ जी। बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि आपके डिबेट में सूप तो सूप बोले, छलनी भी बोले, वो हालत है। कांग्रेस के समर्थक नागर साहब यहाँ पर बैठ के भ्रष्टाचार पर यहाँ पर ज्ञान बांट रहे हैं। ये वो पार्टी कांग्रेस है जिसने देश में कोयला से लेके 2G घोटाला से लेके न जाने कितने घोटालों का अंजाम दिया। आप ठीक कह रहे हैं के शर्मा जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, समय कम है। सूद तो सूद, छलनी तो छलनी, लेकिन मैं कह रहा हूं दो गलत एक सही नहीं बनाते। सुधांशु जी, जो आपका वो च्यवनप्राश वाला था ना, वो चिपक गया है। वो मैं च्यवनप्राश वाला थोड़ा चेंज करके इस्तेमाल करने वाला हूं। वो जो आपका च्यवनप्राश वाला था वो मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, आप सभी राजनीतिक दलों को नेता हूं, युवा परेशान है, भौचक्का है। ये हो नहीं सकता, आज के भारत में नहीं हो सकता। इसके जड़ तक पहुंचना पड़ेगा, कोई भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पूछता है भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।